तो आजा भाई देखते हैं क्या करना है। तो इसने क्वेश्चन में बोला है अ बैग कंटेन्स 8 रेड बॉल्स 11 ब्लू बॉल्स एंड 6 ग्रीन बॉल्स, फाइंड द परसेंटेज ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग। मतलब क्या है इसका मतलब हिंदी में इसका ये होगा कि कोई बैग है जिसमें 8 लाल बॉल है और 11 जो है नीले मतलब ब्लू बॉल है और 6 जो है ग्रीन मतलब हरा बॉल है। ठीक है, एक बैग में जो है भरे पड़े हैं। तो उसमें से पूछा क्या है, उसमें से पूछा है कि जो फाइंड द परसेंटेज ऑफ ब्लू बॉल, टोटल बॉल में ब्लू बॉल की परसेंटेज क्या है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो कौन सा बॉल है, रेड बॉल कितने हैं, रेड बॉल है 8 और ब्लू बॉल कितने हैं 11 और ग्रीन बॉल कितने हैं 6। ठीक है, ग्रीन बॉल कितने हैं 6 है। तो इसमें से हमें किसका परसेंटेज निकालना है, ब्लू बॉल का परसेंटेज। तो ब्लू बॉल है 11। तो सबसे पहले हमें जितने भी बॉल है टोटल बॉल को निकालना पड़ेगा, फिर उसमें से ब्लू बॉल की परसेंटेज हमें निकालना आसान हो जाएगा। तो टोटल कितने बॉल हुए, टोटल हुए 25 बॉल। ठीक है, 11, 8 और 6 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल कितने 25 बॉल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो और उसमें से ब्लू बॉल कितने हैं 11 है। ठीक है, 11 ब्लू बॉल है और 11 ब्लू बॉल है और उसमें से टोटल कितने हैं, टोटल बॉल 25 है। ठीक है, टोटल बॉल्स कितने हैं 25 है। तो इसमें से 25 में से 11 का परसेंटेज क्या होगा, मतलब 11 25 का कितना परसेंट होगा ये निकाल लेंगे तो ब्लू बॉल का परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ब्लू बॉल कितने हैं 11 है। तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दो तरीका है। यहां हमने ट्रिक लिखा है, ट्रिक से भी आप निकाल सकते हैं और जो तरीका बता रहे उससे भी निकाल सकते हैं। जैसे आपको जो है अगर 11 बॉल है 11/25 लिख लेंगे। 25 कितने हैं टोटल बॉल है, 11 जो है ब्लू बॉल है। ठीक है, और परसेंटेज बनाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये होगा 25 4 जा 100 हो गया, 11 का मल्टीप्लाई 4 के साथ 11 इंटू 4 इक्वल टू 44। ठीक है, तो 44%। तो 11 जो है 11 ब्लू जो ब्लू बॉल का परसेंटेज है 44% है। ये तो हमने इस तरीके से बता दिया। ठीक है, और दूसरा ट्रिक ये है कि इसी को अगर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है किसका परसेंटेज निकालना है, ब्लू बॉल का परसेंटेज निकालना है। ब्लू बॉल कितने हैं 11 है। ठीक है, तो जिसको 11 का परसेंटेज निकालना है, तो जिसको निकालना हो लाइन खींचेंगे, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे और जिसको निकालना होता है 11 का कितना परसेंट है वो निकालना है, तो 11 को यहां लिखेंगे, जिसको निकालना होता है उसको लाइन के सामने यहां लिखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ट्रिक के पास। ट्रिक में क्या है, आंसर किसमें आया है, परसेंटेज में आया है। इसका मतलब कि इसने जो है 11 का परसेंटेज पूछ रहा था। तो जब परसेंटेज पूछा है तो यहाँ ये वाला ट्रिक लगेगा, नीचे वाला परसेंटेज पूछ रहा है तो मेन नंबर का रहेगा नीचे रहेगा। तो 11 को लिखने के बाद मेन नंबर कौन सा बच रहा है 25 बच रहा है, 25 मेन नंबर है होगा तब, तो उसको 25 को क्या मेन नंबर नीचे लिखना है। बस यहाँ जो बचेगा कि जो जगह बच रही है यहाँ हम 100 लिख देंगे क्योंकि हम निकालना है परसेंटेज। बस सब कुछ वही है। और इसमें क्या चेंज हुआ, 11 यहाँ है 100 यहाँ है और इसमें 100 यहाँ है 11 यहाँ है, बस यही इंटरचेंज हुआ, सब कुछ वही है। अगर 2 में 3 का मल्टीप्लाई करें या 3 में 2 का मल्टीप्लाई करें आंसर 6 ही आएगा हर तरीके से। तो ये जो इंटरचेंज इधर उधर हो गया कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर क्या आएगा वही आएगा। 25 4 जा 100 हो गया, इसका मल्टीप्लाई 11 के साथ 44% आ जाएगा। इस तरीके से भी, इस वाले ट्रिक से भी। ठीक है, तो देख लीजिए। तो आइए भाई देखते हैं क्या करना है। तो क्वेश्चन बोला है 2 है, इसमें बोला है मोहन गेट्स 1350 फ्रॉम गीता एंड 650 रुपीज फ्रॉम रोहित आउट of the total money that Mohan gets from Geeta और रोहित, what percent does the get from रोहित। मतलब क्या है इसका,
मतलब ये है कि मोहन को गीता ने 1350 रुपए दिए और 650 रुपए रोहित ने मोहन को दिए। ठीक है, मोहन को किसने किसने दिया? गीता ने भी पैसे दिए, रोहित ने भी पैसे दिए। गीता ने 1350 रुपया दिया और रोहित ने 650 रुपया दिया। ठीक है, तो हमें यह बताना है कि टोटल मनी में गीता ने कितना % रुपया मोहन को दिया और रोहित ने कितना % रुपया मोहन को दिया। ठीक है, तो रोहित और गीता ने मिलकर कितना कितना % मोहन को दिया, ये हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं गीता। ठीक है, तो गीता ने कितना रुपया दिया था? 1350 रुपया दिया है ना। और दूसरा कौन है? रोहित। रोहित ने कितना दिया? 650। ठीक है, रोहित ने 650 रुपीज दिए। ठीक है, तब टोटल मनी क्या होगी? टोटल मनी हो जाएगी टोटल मनी हो जाएगी 2000 रुपीज। ठीक है, 1350 और 650 कितना हो जाएगा? 2000 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यह बताना है ये जो टोटल मनी है, टोटल मनी में जो गीता ने दिया है कितना % होगा इसका, और टोटल मनी में जो रोहित ने दिया है कितना % होगा टोटल मनी का, ये बताना है। यही नहीं लिया गया है, इसने बोला है आउट ऑफ टोटल मनी दैट मोहन गेट्स फ्रॉम गीता एंड रोहित। ठीक है, तो हमें यही बताना है कि टोटल मनी में से गीता का कितना % होगा और रोहित ने जो पैसा दिया है मोहन को उसका कितना % होगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? यहां जो है ट्रिक का भी यूज कर सकते हैं और बिना ट्रिक का भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले निकाल लेते हैं गीता ने कितना रुपया दिया। टोटल मनी कितना है? 2000 है, तो गीता ने दिया है 350। गेट मनी फ्रॉम गीता। ठीक है, मोहन यहां लिख देते हैं, मोहन गेट मनी फ्रॉम गीता। मनी फ्रॉम गीता % इन %। ठीक है, बस इतना लिख लेते हैं, ज्यादा थ्योरी ना लिखेंगे। ठीक है, तो गीता ने दिए है 1350 रुपया और टोटल मनी में से टोटल मनी का कितना % है ये निकालना है। ठीक है, नीचे 2000 लिखेंगे और कितना % निकालना है? 100% बनाने के लिए यहाँ 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा? ये सॉल्व हो चुका है, एक जीरो ऊपर वाले जीरो कट जाएगा और इसको 135 को जो है 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? हो जाएगा 2 6 जा 12 हो गया, 2 6 जा 12 हो गया, 1 बच्चा, 2 7 जा 14 हो गया, 2 5 जा 10 हो गया। 67.5% रुपया टोटल मनी का 67.5% रुपया गीता ने दिया है। ठीक है, और दूसरा तरीका, रोहित ने कितना दिया है उसको निकालने के लिए क्या करना है? 67.5% रुपया तो गीता ने दिया है, तो 100% मतलब टोटल मनी मतलब 100%, अगर 100% में से 67.5% को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रोहित ने कितना दिया है ये पता चल जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि जैसे गीता का निकाला वैसे रोहित का भी निकाल सकते हैं। तो ये रोहित वाला निकाल लेते हैं, जो रोहित ने दिया है मोहन को। तो रोहित ने कितना दिया? 650 दिया है, टोटल मनी क्या है? 2000 है। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं और 100 से मल्टीप्लाई, ये दो जीरो ऊपर नीचे वाला 2 जीरो से 1 जीरो उससे कट गया, इससे ऊपर से 65 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6 हो गया, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। 32.5% ये किसने दिया है? रोहित ने दिया है। ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर। और दूसरा, अभी तो ये ट्रिक से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको क्या निकालना था? आपको निकालना था परसेंटेज में। आंसर किस में आने वाला था? परसेंटेज में। तो यहाँ 2 फार्मूला दिया गया है, फार्मूला नहीं है, ट्रिक है। ठीक है, तो परसेंटेज आंसर परसेंटेज में आना था, तो परसेंटेज पूछा था तो परसेंटेज में आंसर आना था।
तो हमें क्या निकालना था, परसेंटेज में आंसर आना था, तो यहाँ का मेन नंबर नीचे रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है जिसका निकालना होता है उसको हम ऐसे लाइन खींचते हैं और मल्टीप्लाई का सिंबल लगाते हैं और उसको यहाँ लिख देते हैं। तो किसका निकालना है, 2000 में 1350 कितना परसेंट होगा ये निकालना था, 1350 का निकालना था, तो 1350 को यहाँ लिख देंगे। ठीक है, आंसर परसेंटेज पूछा है, क्योंकि परसेंटेज में आंसर ही आया था, परसेंटेज पूछ ही रहा था, तो मेन नंबर क्या रहेगा, नीचे रहेगा। तो मेन नंबर कौन सा है, इसको लेने के बाद ये यही बचा है ना टोटल मनी में, तो टोटल मनी में मेन नंबर नीचे, तो मेन नंबर ये रहेगा ना, बचा है 2000। ये तो रोहित ना है मेन नंबर, ये मेन नंबर पूरा है। ठीक है, तो मेन नंबर ये है, टोटल मनी है, उसको नीचे लिख दिया। अब जो जगह बचेगा वहां क्या लिखेंगे, वहां लिखेंगे हम 100, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं, परसेंटेज में 100 का यूज होता ही रहता है। सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा आंसर आपका। ठीक है, तो एक जीरो इससे कट जाएगा, 2 जीरो ऊपर वाले 2 जीरो से कट जाएगा, और इससे डिवाइड कर देंगे 2, तो आ जाएगा 60, 2 6 जा 12, 2 5 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 67.5% ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से भी निकल सकता है, इस ट्रिक से भी। ठीक है, अगर नंबर पूछा रहा था आंसर परसेंटेज की जगह कोई नंबर में आने वाला होता तो इस वाले ट्रिक का यूज होता, लेकिन आंसर परसेंटेज में आने वाला है तो ये परसेंटेज पूछा है, तो मेन नंबर ये वाला ट्रिक यूज होगा। ठीक है, तो आए भाई देखते हैं क्या करना है। तो बोला है द मंथली इनकम ऑफ अ मैन इज 16,000 if 15% of its paid as income tax and 75% of the remainder is spent on rent, find clothing, etc. How much money is still left with the man? मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि कोई आदमी है, वो जो है 16,000 रुपया महीना कमाता है। ठीक है, उसमें से जो है 15% रुपया वो जो है इनकम टैक्स को दे देता है। ठीक है, इनकम टैक्स को दे देता है, जितना कमाता है उसमें से 15% इनकम टैक्स को दे देता है। ठीक है, इनकम टैक्स को देने के बाद जो पैसा बचता है उसमें से 75% जो है वो जो है स्पेंड करता है रेंट के ऊपर और कपड़े खरीदने के ऊपर और खाने के ऊपर। तो इसने पूछा है कि उसके पास लास्ट में कितना रुपया बचता है। ठीक है, लेफ्ट मनी हमें यही जो है बताना है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, टोटल मनी तो लिखा ही है, टोटल मनी क्या है, 16,000 रुपया कमाता है टोटल मनी। ठीक है, उसमें से 15% क्या करता है, इनकम टैक्स को दे देता है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 16,000 का 15% निकालना पड़ेगा। ठीक है, 15% पेड इनकम टैक्स। ठीक है, 15% इनकम टैक्स को पे कर देता है, तो 16,000 का 15% क्या होगा, वही निकाल लेंगे, तो वही उतना रुपया इनकम टैक्स को पे करता होगा। ठीक है, तो 16,000 का 15% हमें निकालना है। ठीक है, तो 15% निकालना है, जिसको निकालना होता है उसको ये निकालते हैं, जिसको निकालना होता है उसको लाइन के सामने मल्टीप्लाई करते हैं। 15% निकालना है तो 15 को हम यहां लिख देंगे। ठीक है, और अब हमें किसका निकालना है 15%, 16,000 का 15% निकालना है, तो 16,000 को हम यहां लिख देंगे, और जो जगह बचती है उसको हम लिख देंगे कहां, यहां लिख देंगे। यहां क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। परसेंट निकालना है तो 100 जो आसानी से लिख ही सकते हैं। ठीक है, अब कर देंगे इसको सॉल्व, तो आ जाएगा 2 जीरो ऊपर वाले 2 जीरो से कट जाएगा। अब ये है 16 का मल्टीप्लाई 160 का मल्टीप्लाई 15 के साथ करेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, 5 शून्य 0 5 6 3 0 असल बजाय 3 5 1 5 3 8 हो गया 160, यहाँ हो जाएगा 0 0 8 6 14 का 4 असल बच्चा 1 1 तो 2400। तो ये साल हो गया, हो जाएगा
2400, ठीक है। तो 15% पेड इनकम टैक्स, इनकम टैक्स को 15% पे करता है, ठीक है। तो 2400 रुपया इनकम टैक्स को दे देता है, ठीक है। तो 16,000 का 15% क्या होगा, 2400 होगा, ठीक है। तो अब उसके पास कितना रुपया बचेगा, 16,000 में से 2400 इनकम टैक्स को दे दिया, तो उसके पास कितना रुपया बचेगा, 16,000 में से 2400 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, रिमेनिंग इनकम, बचा हुआ उसके पास कितना पैसा है, ठीक है ना। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16,000 है उसमें से 2400 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 16,000 में से 2400 को सब्ट्रैक्ट करना है, 0 0, 10 में से 4 गया 6 बचेगा, और 15 में से 2 गया, क्या है 15 में से 2 गया 13 2 15, ये बचेगा 13,600, ठीक है। लेकिन ये आंसर नहीं है, अभी और बाकी है करना, ठीक है। तो 16,000 में से 2400 रुपया इनकम टैक्स को दे दिया, 2400 रुपया मतलब 15% इनकम टैक्स को दे दिया, तो उसके पास 13,600 रुपया बचा। अब इसमें से ये जो रुपया बचा है, इसने बोला है 75, और जो है पे करने के बाद जो उसके पास पैसा बचता है, रिमाइंडर में से 75% किसको दे देता है, खर्चा कर देता है, किसमें, क्लॉथिंग में, और कपड़ा खरीदने में, खाना खरीदने में, और जो है जहां जहां खर्च करता है, ठीक है। तो स्पेंड ऑन रेंट, फूड एंड क्लॉथिंग, ठीक है, ये निकालना है। 75%, 76 लिखता है, 75% स्पेंड ऑन फूड एंड क्लॉथिंग, ठीक है। तो जो रिमेनिंग बच रहा है, रिमेनिंग इनकम में से, ये रिमेनिंग इनकम में से 75% फूड और क्लॉथिंग में खर्च कर देता है, ठीक है। तो 13,600 का हमें क्या निकालना पड़ेगा, 75% निकालना है, तो लाइन खींचेंगे, ये जो है मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे, जितना निकालना होता है उसको यहां लिखते हैं, ठीक है, लिख लिया। और अब क्या करेंगे, ये 13,600 का जो है कितना निकालना है, 75%, 13,600, और नीचे में हम लिख देंगे 100, क्योंकि यहाँ जो जगह बचती है उसको 100 लिखे देंगे, ठीक है। बस यही हो गया। और किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि इसको कैसे लिख रहे हैं, तो ये इस वाले ट्रिक का यूज कर सकता है। तो आंसर किस में आने वाला है, आंसर इसमें आएगा नंबर में, परसेंटेज में नंबर नहीं आएगा। नंबर पूछा है तो ये नंबर 13,600 नंबर, 2400 नंबर, 15% निकालना था, 15% का आंसर किस में आया है, नंबर में। तो क्या पूछा था, नंबर पूछा था। तो यहाँ दो ट्रिक दिए गए हैं, एक नंबर पूछेगा तो ये वाला फार्मूला, परसेंटेज पूछेगा तो ये वाला ट्रिक, ठीक है। तो नंबर पूछेगा, 75% निकाल रहे हैं, लेकिन आंसर किस में आएगा, नंबर में आएगा। तो नंबर पूछा है तो मेन नंबर क्या रहेगा, ऊपर। तो मेन नंबर कौन सा है, इस समय मेन नंबर कौन सा है, जो रिमेनिंग है, जो बचा हुआ है, 13,600 ऊपर और 100 नीचे। ये ट्रिक का भी यूज कर सकते हैं, और आपको जब प्रैक्टिस करते करते जो है आदत हो जाएगी तो अब इस ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व करते हैं, 2 जीरो ऊपर वाले 2 जीरो से नीचे वाले 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 136 का मल्टीप्लाई करेंगे 75 से, 136 का मल्टीप्लाई 75 से करेंगे, 5 36 का 0 से बचा 3, 5 3 15, 3 18 8 बचा 1, 5 1 5 1 6 6 6, ठीक है। 5 36 0 से बचा 3, 5 3 15, 3 18 8 बचा 1, 5 1 5 1 6, ठीक है। 6 7 42 को 2 बचा 7 21, 4 25 के 5, बच्चा 2, 7 कम 7 9, ठीक है। जो 0 8 10 का 0 बच्चा 1, 6 5 11, 12 का 2 बच्चा 1, 9 1 10, ठीक है। तो ये हो गया, इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 10,200, 10,200 आएगा, ठीक है। क्या आएगा, 10,200, ठीक है, ये आएगा। तो 75% रेंट
और फूड और क्लॉथिंग में पे करने के बाद ये जो है, ये जो ना 75% पे करता है, तो यही हो तो 75% फूड और क्लॉथिंग का क्या होगा, यही होगा। ठीक है, तो इसने क्या पूछा है, हाउ मच मनी इज स्टिल लेफ्ट, उसके पास कितना रुपए बचता है। ठीक है, तो भैया क्योंकि इसमें से 75% मतलब इतना रुपया खर्च कर दिया फूड क्लॉथिंग में, तो कितना बचेगा टोटल में से, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आ जाएगा आंसर। तो हाउ मच मनी स्टिल, तो स्टिल लेफ्ट लेफ्ट मनी, तो हम यहां लिख सकते हैं लेफ्ट मनी। ठीक है, हम लेफ्ट मनी में हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 13,600 माइनस 10,200, इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 13,600 10,200 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 6 में से 4 2 बचेगा, और यहाँ 3 है, ये 17, ठीक है, ये 3400 बचेगा। तो ये होगा इसका आंसर। ठीक है, स्टिल लेफ्ट मनी, यही होगा इसका आंसर। ठीक है, तो देख लीजिए, फिर से समझा देते हैं। टोटल मनी कितना थी 16,000, उसमें से इसने जो है 15% जो है किसमें, इनकम टैक्स को पे किया 15% मतलब 2400 रुपया इनकम टैक्स को पे किया। फिर टोटल मनी में से इतना जो है इनकम टैक्स को पे कर दिया, तो बचा कितना, बचा हुआ है 13,600 रुपया बचा, क्योंकि पूरा में से 2400 रुपया दे दिया इनकम टैक्स को, तो बचा 13,600। अब इसमें से जो बचा हुआ था उसमें से किसने 75% उसने जो है फूड और क्लॉथिंग में खर्च कर दिया, तो इसका 75% क्या होगा 10,200। ठीक है, 10,200 ये होगा। ठीक है, तो इसमें से 10,200 इतना रुपया 75% मतलब 10,200 रुपया क्लॉथिंग फूड में खर्च कर दिया, तो इसने में से इसको सब्ट्रैक्ट किया, तो ये बच गया 3400। तो ये है इसके पास पैसा बचा हुआ। तो आजा भाई देखते हैं क्या करना है। तो बोला गया है इसमें, अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 20% एंड द रिजल्टिंग नंबर इज then decreased by 10%, find the overall change in the number as percent। ठीक है, तो हमें इसमें पूछा क्या गया है, इसमें पूछा है कि कोई नंबर है वो पहले तो इंक्रीज होता है 20%। ठीक है, 20% इंक्रीज होने के बाद जो नंबर मिलता है, ठीक है, 20% इंक्रीज होने के बाद जो नया नंबर मिलता है उसमें से जो है 10% डिक्रीज कर दिया जाता है। ठीक है, तो पहले अब इसके बाद जो नया नंबर मिलेगा पुराने वाले नंबर से और अब वाले नंबर में कितने परसेंट का डिफरेंस है ये बताना है। ठीक है, तो है तो बहुत आसान। ठीक है, आसानी शॉर्ट में भी बता सकते हैं और जल्दी से भी बता सकते हैं। ठीक है, तो हमें तो नंबर के बारे में कुछ पता तो है नहीं, तो हम नंबर को मान लेंगे कि नंबर कौन सा है 100 है। ठीक है, नंबर हम मान लेते हैं 100। ठीक है, नंबर हमने मान लिया 100 और उसमें से 20% इंक्रीज कर दिया, फर्स्ट इंक्रीज 20%। ठीक है, तो हम यहां लिख देते हैं फर्स्ट इंक्रीज 20%। ठीक है, तो पहले तो 20% इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो 100 में 20% इंक्रीज, 100 का 20% कितना होता है 20 होता है। ठीक है, तो 100 में 20 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। 100 में 20% इंक्रीज करेंगे तो 120 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे 100 का 20% निकालेंगे। 100 का 20% निकालना है, जिसको निकालना होता है उसको यहाँ लिखते हैं। 20% निकालना है तो यहाँ हमने लिख दिया, और 100 का निकालना है तो ऊपर लिख दिया, नीचे बटे में 100। ठीक है, ये ऊपर वाला कट जाएगा, तो 100 का 20% 20 ही होता है। ठीक है, तो 100 में 20% ऐड कर दिया, इंक्रीज कर दिया तो 120 हो गया। ठीक है, फिर देन डिक्रीज, अब यहां क्या लिखा है एंड द रिजल्टिंग नंबर इज देन डिक्रीज। ठीक है, जो नंबर मिलता है उसमें से 10% क्या कर दिया जाता है डिक्रीज कर दिया जाता है। ठीक है, देन डिक्रीज एंड यहां लिख देते हैं एंड देन डिक्रीज डिक्रीज 10%। ठीक है,
तो जो नंबर आता है 120 रिजल्टिंग नंबर है, ठीक है। तो उसमें से हम 10% डिक्रीज करना है, ठीक है। तो 120 का हमें क्या 10% निकालना पड़ेगा, 10% निकालना है। जिसको निकालना होता है उसको लाइन खींचते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और वहां 10% निकालना है तो 10% यहां लिख देंगे, ठीक है। अब जो जगह बचेगा वहां 100 लिख देंगे, क्योंकि हम निकाल रहे हैं परसेंटेज, ठीक है। तो ये इसको कटेगा, इसको कटेगा ऊपर वाले से, ये इससे कट गया, ऊपर वाला जीरो, ऊपर वाले नीचे वाले जीरो, ऊपर वाले जीरो कट गया, तो बचा क्या 12, ठीक है। तो डिक्रीज कितना 10% डिक्रीज हुआ। 10% डिक्रीज होने का मतलब रिजल्टिंग नंबर में 10% डिक्रीज मतलब 10% मतलब 12, रिजल्टिंग नंबर में 12 डिक्रीज करेंगे, क्या आएगा, तो रिजल्टिंग न्यू नंबर हम यहां लिख सकते हैं, ठीक है। रिजल्टिंग न्यू नंबर, ठीक है। रिजल्टिंग न्यू नंबर क्या आएगा, 120 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आ जाएगा 108, ठीक है। तो एक बार इंक्रीज होने के बाद 120 हुआ, फिर उसमें से 10% डिक्रीज होने के बाद 108 हो गया, ठीक है। 10% मतलब 12 डिक्रीज होने के बाद 108 हो गया। तो इसने क्या पूछा, फाइंड द ओवरऑल चेंज, ठीक है, इन द नंबर। तो यहां हम लिख सकते हैं ओवरऑल चेंज इन द नंबर, ठीक है। ओवरऑल चेंज इन द नंबर हम क्या लिख सकते हैं, 100 से 108 हो जाने में, हाँ 100 में 8 बढ़ा है, तो मतलब कि आंसर क्या होगा, 8% इंक्रीज हुआ है, ठीक है। 8% इंक्रीज हुआ है, ये हम लिख सकते हैं। अब तो अरे भाई देखते हैं क्या करना है। तो बोला गया है अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 10% एंड द रिजल्टिंग नंबर इज अगेन increased by 20%. What is the overall percentage increase in the number? Again increase, यहाँ increase लिखना था, increase, ठीक है, आगे समझ लेंगे। तो इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि कोई नंबर है वो जो है पहले इंक्रीज होता है कितना 10%, ठीक है। 10% इंक्रीज होने के बाद जो नया नंबर मिलता है वो भी इंक्रीज होता है 20%। तो इसने पूछा है कि पहले वाले नंबर से और जो नया नंबर अब जाके मिला है 10% और 20% इंक्रीज होने के बाद उन दोनों में क्या अंतर है, कितने परसेंट का अंतर है ये बताना है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व होगा, तो नंबर तो हमें पता नहीं क्या होगा, तो हम मान लेते हैं नंबर क्या है, नंबर क्या है, हम मान लेते हैं नंबर है 100, ठीक है। नंबर हमने मान लिया 100, ठीक है। अब यह नंबर पहले क्या होता है 10% इंक्रीज होता है, फर्स्ट इंक्रीज 10%, पहले तो 10% इंक्रीज होता है। तो 100 में 10% इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 में 10% इंक्रीज करने का मतलब क्या है, 100 का 10% क्या होता है 10 ही होता है, तो उसमें 100 में 10% मतलब 10 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद जो रिजल्टिंग नंबर होता है उसमें जो है अगेन इंक्रीज बाय 20%। जो रिजल्टिंग नंबर क्या है 110 है, अब इसमें जो है हम 20% इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो सेकंड इंक्रीज 20%, तो 20% दूसरी बार में 20% इंक्रीज करना है रिजल्टिंग नंबर में। तो 110 का में 20% इंक्रीज करना है, तो 110 में 20% इंक्रीज करने का मतलब क्या होगा 22 होगा, ठीक है। अगर आप निकालना चाहते हैं 120% इंक्रीज मतलब तो क्या हो जाएगा 132 हो जाएगा, ठीक है। कैसे, 110 का 20% निकालने के लिए आपको क्या करना है, 110 का 20% निकालना है ना, तो जिसको निकालना होता है उसको यहां लिख देते हैं, 20% निकालना है, ठीक है। किसका निकालना है 110 का 10 का, 110 का 20% निकालने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे परसेंट बनाने के लिए। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ गया 11 और यहाँ 2 आ गया, 11 इंटू 2 क्या होता है 22 होता है, तो यही है
110 का 20% इंक्रीज किया, मतलब 120 में 20% इंक्रीज करने का मतलब 22 ऐड कर देना। ठीक है, तो रिजल्टिंग नंबर क्या आ गया है, 132 आ गया है। ठीक है, तो इसने क्या पूछा है, पहले तो 10% इंक्रीज किया, तो 10% 100 का 10% 10 ऐड कर देना, तो 110 आया। फिर 110 में 20% इंक्रीज किया, 20% इंक्रीज करने का मतलब 110 में 22 ऐड कर देना, तो 132 आया। फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा ये कि जो पहला जो नंबर था स्टार्टिंग में और अब वाले नंबर में क्या अंतर है, क्या अंतर है परसेंटेज का, ये बताना है। ठीक है, तो पहले 100 था, बाद में 132 हो गया। ठीक है, तो पहले क्या था, 100 था, परसेंटेज ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज लिखना है ना, ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज लिखना है। पहले 100 था, 100 से 132 आ गया। ठीक है, तो चेंज कितना का हुआ, 32 का, तो वह यही है परसेंटेज इंक्रीज, 32% इंक्रीज हुआ, बस यही होगा इसका। तो आजा भाई देखते हैं क्या करना है। तो लिखा गया है ड्यूरिंग 2003 द प्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्री डिक्रीज्ड बाय 25%, बट ड्यूरिंग 2004 इट increased by 40%. Of what is what at the beginning of 2004? Calculate the resulting change, increase and decrease. Resulting change निकालना है, increase and decrease में आएगा in production during these 2 year. मतलब ये कि 2003 और 2004 के बीच में जो इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है प्रोडक्शन में, वो कितना हुआ है, वो हमें परसेंटेज में बताना है। ठीक है, तो इसमें तो हमें टोटल प्रोडक्शन के बारे में पता नहीं है, तो हम मान लेंगे कि टोटल प्रोडक्शन 100 मान लेते हैं। ठीक है, टोटल प्रोडक्शन 100 मान लेते हैं। ठीक है, हमने मान लिया। और 2003 में जो है प्रोडक्शन जो है डिक्रीज मतलब घटकर 25% घट जाता है। 2003 में वही प्रोडक्शन 25% घट जाता है। ठीक है, 25% डिक्रीजिंग इन प्रोडक्शन इन 2003 में प्रोडक्शन घट जाता है। तो कितना हो जाता है ये देखेंगे, 25% घटता है, तो 100 में का 25% क्या होता है, 25 ही होता है। ठीक है, तो अगर जिसको निकालना है तो 25% निकालना है तो पहले लाइन खींचेंगे, 25% निकालना है तो यहाँ 25 लिखेंगे, किसका निकालना है 100 का, 100 यहाँ लिख देंगे। यहाँ जो बचा होता है परसेंटेज निकालते हैं तो 100 लिखते ही है। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो 100 का 25% 25 ही होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 100 में से 25 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, 75 बचेगा। ठीक है, 100% प्रोडक्शन था, 2003 में जो है प्रोडक्शन 25% घट जाता है, तो 100 में से 25% अगर घटता है, 100 का 25% 25 ही होता है, तो 25% घटता है तो क्या बचता है, 75 हो जाता है। ठीक है, और फिर क्या होता है, बट ड्यूरिंग 2004 इट इंक्रीज्ड बाय 40%। ठीक है, लेकिन 2004 में ये प्रोडक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। पहले घटता है तो 75 हो जाता है, फिर इसी में जो है वो जो है इंक्रीज होगा कितना परसेंट, 40%। ठीक है, 40% इंक्रीज यहां लिखेंगे, 40% इंक्रीज्ड इन प्रोडक्शन ड्यूरिंग 2004। ठीक है, तो 75 का कितना परसेंट निकालना है, 40% निकालना है, तो 40% निकालना है तो वैसे 40 को यहाँ लिखेंगे, 75 का 40% निकालना है, 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा,
इसको इससे काटेंगे, कट जाएगा, और 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, या 15 बचे 75, ठीक है। तो यहाँ 15 यहाँ पर 2 यहाँ है, 15 टू द 30, ठीक है। तो क्या हो गया, तो 40% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो क्या हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या आ जाए, नया रिजल्ट क्या होगा, 75 में जो है 40% इंक्रीज होने का मतलब 30 इंक्रीज हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 7 3 10, 105 हो जाएगा, ठीक है, 105 हो जाएगा। तो अब हम क्या देखेंगे, पहले 100 था, फिर 105 हो गया। तो 100 और 105 में होने 100 में से, और ये वाला नया वाला 105 आया, 105 में से 100 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 5। तो इंक्रीज कितना हुआ, 5% इंक्रीज हम लिख देंगे, ठीक है, 5% इंक्रीज हम लिख देंगे। तो आजा भाई देखते हैं क्या करना है। तो बोला गया इसमें, इन एन एग्जामिनेशन कविता स्कोर्ड 120 आउट ऑफ 150 इन मैथ, 136 आउट ऑफ 200 इन इंग्लिश एंड 108 आउट ऑफ 150 इन साइंस। फाइंड हर परसेंटेज स्कोर इन ईच सब्जेक्ट एंड आल्सो ऑन द होल परसेंटेज। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि कविता ने एग्जामिनेशन में 120 नंबर पाया, 150 नंबर में। मैथ का पेपर था जो 150 नंबर का था, उसमें 120 नंबर पाया, और इंग्लिश में उसने 200 में 136 नंबर पाए, और साइंस में उसने 150 में 108 नंबर पाए। तो इसमें हमें बताना क्या है, फाइंड हर परसेंटेज स्कोर इन ईच सब्जेक्ट। हमें यह बताना है कि साइंस में, इंग्लिश में और मैथ में, तीनों में अलग अलग कितने कितने परसेंट पाए हैं, ठीक है। और हमें यह भी बताना है कि तीनों सब्जेक्ट को मिलाकर जितने नंबर हुए उतने नंबर में जितना उसने पाया है वह कितना परसेंट नंबर पाया है, ठीक है। तो यह हमें बताना है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। तो कविता ने इंग्लिश में कितने पाए थे, सबसे पहले मैथ है, मैथ में कितने पाए थे, सबसे पहले मैथ का निकाल लेते हैं। मैथ में इसने जो है पाए थे 150 में 120 नंबर, ठीक है। जब 150 में 120 नंबर पाए थे तो कितना परसेंट हुआ, तो मैम ऐसे ही करती है ना, 150 नंबर में 120 नंबर आप पाओगे तो मैम ऐसे ही लिख देती हैं, तो ऐसे भी हमने लिख दिया है, ठीक है। अब हमें इसको क्या करना है, परसेंट बनाना है। परसेंट बनाने के लिए हमें सिर्फ सब कुछ वही करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। इसको सॉल्व कर देंगे, मैथ का परसेंटेज निकल जाएगा, ठीक है। कविता ने मैथ में कितने परसेंट पाए हैं वो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। और दूसरा देखते हैं, इसने इंग्लिश में पाए हैं 200 में 136 नंबर, ठीक है। इंग्लिश में 200 में 136 नंबर, ठीक है। तो 136 पाया है 200 में, ठीक है। इसमें भी ऐसे ही किया गया होता है, ठीक है। और इसके अलावा इसने साइंस में पाए हैं 150 में 108 नंबर, ठीक है। साइंस में इसने पाए हैं 150 में 108 नंबर। तो इसमें भी मैम ऐसे ही गोला बना देती हैं, ठीक है। सेम एकदम आपकी कॉपी जैसे चेक होती है, जैसे नंबर को सर्किल किया गया होता है, सेम उसी तरीके से देखने में लग रहा होगा, मैथ, इंग्लिश, साइंस, ठीक है। अब अगर आपने 150 टोटल मार्क में 120 आपने पाया है तो कितना पाया है, यही निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, मैथ का निकल जाएगा, इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, इंग्लिश का निकल जाएगा परसेंटेज, और साइंस में सब कुछ में 150 में 108 नंबर पाया है, परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, साइंस का परसेंटेज निकल जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैथ का 1 0, इसको रहने देते हैं, ठीक है।
एक जीरो ऊपर वाले जीरो से कट गया, ठीक है। 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, ठीक है। 5 3 जा 15, 4 3 जा 12, ये भी कट गया, ठीक है। अब ये बच रहा है, आगे हम देखें तो यहां बच रहा है 4/5 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो इसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं। 5 है तो 5 से ये कट जाएगा, 5 से ये कटेगा, कितना हो जाएगा, ठीक है। 20 पंजे 100, 25 जा 100 होता है, इसको यहाँ नहीं सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये 20 है, यहाँ 4 बच रहा है, तो 4 × 20 कितना हो जाएगा 80%। तो इसने कितने नंबर पाए हैं, 4 और × 20 80% मार्क पाए हैं, किसमें, मैथ में, कविता ने। और इंग्लिश में इसने पाए हैं, देखेंगे ये 2 जीरो ऊपर नीचे वाला 2 जीरो से कट जाएगा, ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई होता है किसी भी नंबर का और नीचे की तरफ से होता है डिवाइड, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये जो है 2 से काटेंगे 136 को, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, ठीक है। तो हो जाएगा 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, ठीक है। एक बचेगा 16, ये हो गया 68% पाया है इसने इंग्लिश में। और इसको सॉल्व कर देते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा ये वाले जीरो से, ठीक है। और 2 5 जा 10 हो गया, 5 2 जा 10, 2 5 जा 10 हो गया, 3 5 जा 15 से ये कट जाएगा, ठीक है। और 3 से 108 कटेगा तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, ये 1 बचा 18, 3 6 जा 18, 36 और ये 2, 36 और 2 कितना हो जाएगा, 36 दूना 72, 2 6 जा 12, 1 बचा 2 3 जा 2 3 6 7, 2 6 12, ठीक है, 72, ठीक है। ये हो गया 2 6 12 का 2 बचा 2 3 6 7, ठीक है। 72% ये है, ठीक है। मैथ में पाया है 80%, इंग्लिश में पाया है 68% और साइंस में पाया है 72%, ठीक है। तो हमें तो इतना पता चल गया कि तीनों सब्जेक्ट में कितना कितना परसेंट पाया है, ठीक है। और हमें ये क्या बताया गया है, फाइंड हर परसेंटेज स्कोर इन ईच सब्जेक्ट, ठीक है। ईच सब्जेक्ट में कितना स्कोर परसेंटेज स्कोर किया है ये तो हमें पता चल गया, एंड आल्सो द होल परसेंटेज, ठीक है। यहाँ परसेंटेज स्कोर ऑल सब्जेक्ट निकाल लिया, ठीक है। अब हम निकालेंगे होल परसेंटेज, जो कि यहाँ बोला गया है होल परसेंटेज, सभी सब्जेक्ट में कितने कितने परसेंट पाए हैं ये तो पता चल गया। अब हमें होल परसेंटेज निकालना है, ठीक है। होल परसेंटेज यही हमें निकालना है, ठीक है। तो टोटल मैथ में इसने पाए थे, कविता ने 120 नंबर पाए थे मैथ में, ठीक है। 150 में 120 नंबर पाया था। इंग्लिश में 200 में 136 पाया था। और साइंस में 150 में 108 पाया था। तो टोटल इसने कितने मार्क पाए थे ये पता लगा लेंगे, और जितने मार्क का एग्जाम हुआ था उसको पता लगा लेंगे, ठीक है। तो इसको ऐड कर लेते हैं, क्या हो गया 6 0 6 8 6 14 के 4 असल बच्चा 1 3 2 5 1 6 हो गया और 3, ठीक है। 364 नंबर इसने पाए हैं, ठीक है। 120 नंबर, 136 नंबर, 108 नंबर, ठीक है। तो 8 6 14 के 4 बचा 1 3 2 5 1 6 हो गया, एक वाला 1 2 3, ठीक है। 364 पाया है। और जो एग्जाम हुआ था मैथ का, साइंस का, इंग्लिश का, उसमें टोटल कितने कितने मार्क थे, उसमें जो है टोटल मार्क 150 का था, उसमें 120 पाया, मतलब 150 ये। और इंग्लिश में 200 का था, उसने 130 पाया, 200 ये, मतलब 150 200 और 150 सभी को ऐड कर देंगे तो टोटल सब्जेक्ट का टोटल मार्क कितना था, 500 था। 1.5 और 1.5 3 2 500, ठीक है। तो इसने जो है 364 पाया 500 में, ठीक है। तो ये है, इस तरीके से हमने बना दिया है। अब इसका परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, ये जीरो ये दो जीरो से कट जाएगा, इससे इसको काटेंगे तो कितना का 5 6 30 हो गया, 5 7 35 हो गया, 5 7 5 7 35, 5 2 10, 72.8% आंसर होगा। ये है इसका आंसर, ठीक है। होल परसेंटेज,
तो आजा भाई देखते हैं क्या करना है। तो बोला गया है A is 25% older than B, by what percent is B younger than A। बस इतना ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें बताना है कि A जो है B से 25% बड़ा है, और हमें बताना क्या है, by what percent is B is younger than A। B जो है A से कितना परसेंट छोटा है ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ हमें किसी की भी उम्र पता नहीं है, किसी की भी एज नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, हम मानेंगे एज, ठीक है। कौन कौन है, एक ए है एक बी है, ठीक है। तो ए की उम्र जो है बी से 25% ज़्यादा है, तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ बी की एज, ठीक है। यहाँ बी एज आप लिख सकते हैं, लेकिन हम इतना ही लिखेंगे। बी की एज अगर हम मान लें 100 है, ठीक है, क्योंकि हमें तो कुछ ना पता है तो हम सिर्फ मान ही सकते हैं, ठीक है। बी की एज हम मान लेते हैं 100 है, और ए की एज बी के एज से 25% क्या है, ज़्यादा है। लिखा है ना ए इज 25% ओल्डर देन बी, ओल्डर मतलब उसकी उम्र और ज़्यादा है, ठीक है। तो ए की उम्र बी की उम्र से 25% ज़्यादा है, ठीक है। तो 100 का 100 तो इसका भी होगा, 25% ज़्यादा है बी से, तो 25% मतलब 100 का 25% 25 ही होगा, तो ए की एज कितनी हो जाएगी, 125 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि अगर बी की एज 100 मानेंगे तो ए की एज बी से जो है 25% ज़्यादा है, तो ए की एज 125 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहां है 125 और एक तरफ है 100, ये है बी का एज, ये है ए का एज, और बी और ए के एज के बीच में अंतर कितने का है, 25 का है, ठीक है, 25 का है। तो ये जो 25 बढ़ा हुआ है 125 में, मतलब 125 में 100 में जो 25 बढ़ा है तब 125 हुआ ना, जो 125 हो गया है, 125 में 25 कितना है ये हम पता लगा लेंगे, तो ये परसेंटेज बन जाएगा, ठीक है। तो परसेंट बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, किसका 125 का 25 कितना परसेंट है ये निकाल लेंगे, आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 25 1 या 25 25 25 पंजे 125, ठीक है, 20 पंजे 100, ठीक है, और 21 जा 20 ये कर लेंगे तो आ जाएगा 20%, ये है इसका आंसर, ठीक है। तो आजा भाई देखते हैं क्या करना है। तो बोला गया है फर्स्ट वाले में इंक्रीज 180 बाई 25%, और नीचे वाले में लिखा गया डिक्रीज 140 बाई 18%, ठीक है। ये हमें निकालना है, मतलब क्या है, इंक्रीज 180 में अगर 25% इंक्रीज कर दिया जाए तो क्या होगा, और 100 इसमें डिक्रीज लिखा है, 140 में 18% डिक्रीज कर दिया जाए तो क्या आंसर होगा ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले इंक्रीज वाला देख लेते हैं, ठीक है, CREASE, ठीक है, इंक्रीज वाला देख लेते हैं, ठीक है। इंक्रीज 180 बाई 25%, ठीक है। तो 180 में 25% इंक्रीज करना है, तो सबसे पहले जो है 180 का 25% क्या होगा ये हमें पता हो तब ना हम इंक्रीज करेंगे। तो सबसे पहले 180 का 25% निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कितना निकालना है, 25% निकालना है। तो जो निकालना होता है 25% निकालना है, जो निकालना होता है उसको लाइन खींचते हैं, उसके सामने वो उसी को लिख देते हैं। 25% निकालना है, इसको हमने लिख दिया, ठीक है। किसका निकालना है, 180 का निकालना है, तो 180 को हमने लिख दिया। और बची हुई जगह पे हम क्या लिखेंगे परसेंटेज, लिखेंगे 100, क्यों, क्योंकि परसेंटेज में हमेशा यूज होता है 100 का। बस इसी को सॉल्व कर देंगे, 180 का 25% निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ डब्बे के अंदर हमने जो है एक ट्रिक भी लिखा है, ट्रिक से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या हमें 25% निकालना है, लेकिन आंसर किस में आएगा, आंसर तो नंबर में आएगा ना। तो
नंबर पूछा है, मतलब नंबर पूछा है तो मेन नंबर क्या होगा, ऊपर रहेगा। मेन नंबर क्या रहेगा, ऊपर रहेगा। तो लाइन खींचेंगे, जिसको निकालना होता है उसको यहां लिखते हैं, और मेन नंबर ऊपर। मेन नंबर कौन सा है, 180। 180 को ऊपर लिख दिया, जो जगह बचेगा 100 है उसको नीचे ही लिखेंगे बस। ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं। ट्रिक से भी जान लिया, वैसे भी जान लिया। सॉल्व करते हैं तो ये सॉल्व होगा, 25 4 जा 100 हो गया, 4 चौक को 16, 4 पंजे 20। ठीक है, तो कितना होगा, 45 होगा। 180 का 25% क्या होगा, 45 होगा। तो 180 में 25% मतलब 45 इंक्रीज कर दिया जाए तो नया नंबर क्या मिलेगा, इंक्रीज 25%। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 180 प्लस 45 हो जाएगा 225, 8 4 12। ठीक है, 5 और 0 5 हो जाएगा, 8 4 12 का 2 हाथ लगा बचा 1 1 2। ठीक है, 225 हो जाएगा। ये है इंक्रीज होगा, तो आंसर क्या आएगा, 225 आंसर आएगा। ये फर्स्ट वाले का आंसर है। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड वाला। इसमें हमें क्या करना है, डिक्रीज करना है। ऊपर वाले में इंक्रीज करना था, तो 140 में 18% डिक्रीज करेंगे तो क्या आंसर आएगा, ये हमें बताना है। ठीक है, डिक्रीज करना है। ठीक है, तो 140 में डिक्रीज करना है, डिक्रीज 140 बाई 18%। ठीक है, तो 140 का 18% निकालेंगे तब ना डिक्रीज करेंगे। तो जिसको निकालना होता है 18% निकालना है तो उसको यहां लिखते हैं। ठीक है, और 140 है, इसको यहां लिख देंगे। परसेंट बनाने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, जो जगह बचता है वहां तो 100 लिखते ही हैं। ठीक है, और ट्रिक में भी देख लेते हैं आंसर किस में आएगा। 18% पूछा है लेकिन आंसर किस में आएगा, नंबर में। नंबर पूछा है मतलब, तो नंबर पूछा है तो मेन नंबर ऊपर रहेगा। तो मेन नंबर कौन सा है, 140, उसको ऊपर रहेगा। और ये जो लाइन है, लाइन के सामने जिसको निकालना होता है लाइन के सामने लिखते हैं। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं सॉल्व। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। ये इससे कट जाएगा, ऊपर वाले 0 से कट जाएगा। ये 9 2 जा 18 हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो गया। ठीक है, और क्या हो जाएगा, और 9 9 चौक 36 के 6, इसको नीचे यहाँ आगे लिखेंगे। 9 चौक 36 के 6, 3 9 1 9 3 12। ठीक है, और यहाँ 5। ठीक है, यहाँ ये वाला यहाँ लिखा जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, 5 2 जा 10, 5 2 10, 2 5 बचे 25, 1 बचेगा, 5 2 10। ठीक है, अब हमें क्या करना था, 140 में जो है डिक्रीज करना था 18%। तो 140 में 18% मतलब 25.2 को डिक्रीज करना था। तो सब्ट्रैक्ट करके यहां देख लेते हैं 25.2। तो क्यों 25.2 है, यहाँ जगह लाइन के बाहर जा रहा है तो यहाँ डेसिमल लगा के यहाँ कुछ 0 बढ़ा लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, यहाँ डाउन यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा 10 में से 2 गया, यहाँ बचेगा 8 बचेगा, ये हो जाएगा 9, 9 में से 5 गया, क्या बचेगा 4 बचेगा, और ये हो जाएगा 13, 13 में से 2 गया, 3 में से 2 गया, 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। ठीक है, और डेसिमल के नीचे यहाँ डेसिमल 114.8, ये होगा इसका आंसर 114.8। ठीक है, 114.8 होगा इसका आंसर। ठीक है, तो आजा भाई देखते हैं क्या करना है। तो बोला है इन एन इलेक्शन 3 कैंडिडेट्स contested and secured 29,200 and 58,800 and 72,000 vote. Find the percentage of votes scored by the winning candidate. मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि इलेक्शन में एक कैंडिडेट ने जो है 29,200 वोट्स पाए और दूसरे कैंडिडेट ने
58,800 मतलब 58,800 वोट पाए और तीसरे कैंडिडेट ने 72,000 मतलब 72,000 वोट पाए हैं। ठीक है, तो इसमें यह बताना है कि जो विनिंग कैंडिडेट है, जिसने जीता है इलेक्शन को, और इलेक्शन कौन जीतेगा? जो सबसे ज्यादा वोट पाएगा। जिसने इलेक्शन को जीता है उसने कितने % वोट पाए हैं ये हमें बताना है। ठीक है, तो मान लेते हैं, मान क्या लेते हैं, सीधे सीधे लिखा है फर्स्ट वाला कैंडिडेट, सेकंड कैंडिडेट, थर्ड कैंडिडेट, 3 कैंडिडेट हैं इसमें। एक ने पाया है 29,200, ठीक है, 29,200, और दूसरे ने पाया है 58,800, 58,800, और तीसरे ने पाया है 72,000 पाया है। ठीक है, तो इसमें से किसने ज्यादा पाया है? इसमें से 72,000 थर्ड वाले कैंडिडेट ने ज्यादा वोट पाए हैं। तो ये कौन है? विनिंग कैंडिडेट। तो इसने इलेक्शन को जीत लिया। ठीक है, लेकिन हमें ये तो पता चल गया कि कितना वोट पाया था। इसने ज्यादा पाया, ये इसने जीत लिया इलेक्शन को, लेकिन कितना % वोट पाया है सभी कैंडिडेट में ये हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? जितना वोट पड़ा है 29,200, 58,800, 72,000 सभी को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल वोट हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहां हम क्या लिख सकते हैं? टोटल वोट्स। ठीक है, तो ऐड कर देते हैं 0, 0, 8 to 10, 0, 1 बचेगा, 8 2 10, 9 19, 1 20 के 0 असल बच्चा 2, और 5 2 7 7 14, 15 16। ठीक है, तो टोटल वोट कितने हैं? 1,60,000 ये है टोटल वोट। इसमें से जीता किसने है? थर्ड वाले कैंडिडेट ने इलेक्शन को जीत लिया है। ठीक है, तो इसी को ये जो है ये दिख रहा है, इसी को हम परसेंटेज निकाल लेंगे, हमें पता चल जाएगा कि विनिंग वाले कैंडिडेट ने कितने वोट पाए हैं। ठीक है, तो यहां हम लिख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं विन, पूरा ना लिखते हैं भैया, विन कैंडिडेट % वोट। ठीक है, तो लिख लेते हैं 72,000 और 1,60,000, और इसको क्या करेंगे? परसेंटेज बनाना है, तो परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मतलब ये है 1,60,000 टोटल है, उसमें 72,000 इस वाले ने पाया, तो इसको सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो 2 0 इस वाले 2 0 से, नीचे वाले 2 0 से कट जाएगा, ये वाला 2 0 इस वाले ऊपर वाले 2 0 से कट जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब क्या करेंगे? 8 दूनी 16, 2 8 16, 8 9 72, 9 8 72। ठीक है, और ये हो गया, ये 90 है, ये 2 है। ठीक है, तो यहाँ बचा क्या है? यहाँ 90 हो गया, यहाँ 2 बचा, तो ये हो गया 45%, क्योंकि 45 दूनी 90 होता है। ये 90 बाई 2, किसने? थर्ड वाले कैंडिडेट ने 45% वोट पाए हैं। ठीक है,